Good morning, my dear students. Are you enjoying your online classes? I hope you all are enjoying your online classes. So get ready with your notebook and pen. Today we are here with your another class of Maths, class 8th. Hello everyone, this is Anurag and today we have taken the topic compound interest. आज हम compound interest के बारे में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम ये देखेंगे what is compound interest. Compound interest होती क्या है. उसके बाद हम देखेंगे how can we calculate compound interest. Compound interest हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके बाद थर्ड स्टेज में हम ये देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो क्वेश्चन बेस्ड हैं वो कैसे होते हैं. चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पे जो है व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. इसमें देखेंगे व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट कैलकुलेटेड on the initial principal which also include all the accumulated interest from previous periods. इसका मतलब ये होगा चक्रवृद्धि ब्याज. जैसा इसका नाम है चक्रवृद्धि, उसी हिसाब से हर चक्र में हर साल इसमें वृद्धि होती है. इसमें जो हर साल ब्याज मिलती है वो प्रिंसिपल में जुड़ जाती है, जो सिंपल इंटरेस्ट में नहीं होता. इसलिए ये सिंपल इंटरेस्ट से अलग है. अब चलते हैं एग्जाम्पल पे. अब आते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक पे जो है हाउ टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेट को R से, टाइम को T से, अमाउंट A और इंटरेस्ट जो CI हमारी होती है. तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं. अगर हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है तो अमाउंट फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर T. ये हमारा अमाउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला. अगर हमें CI फाइंड आउट करना है तो हमें पता है प्रिंसिपल जो है अगर अमाउंट में से माइनस कर दिया जाए तो हमारा इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट हो जाएगा. तो 1 प्लस R/100 की पावर T माइनस P ये हमारा CI के लिए फॉर्मूला होगा. अब एक एग्जांपल समझते हैं ये फॉर्मूले कैसे यूज होने वाले हैं. अगर हमें प्रिंसिपल दे रखा है 1000, रेट 5% और टाइम दे रखा है 2 ईयर्स. हमसे पूछा गया आपको CI फाइंड आउट करना है और अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे. जैसे मैंने बताया सबसे पहले अमाउंट फाइंड आउट होगा. जो फॉर्मूला है P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर T. अब इसमें प्रिंसिपल हमें पता है 1000 है, रख दिया उसमें. 1 प्लस R रेट हमारा 5% है और टाइम 2 ईयर्स. 1000 1 प्लस, अब इसे हम कैंसिल करेंगे 1 टाइम या 20 टाइम्स. एलसीएम लेने में मिलेगा 21/20 की पावर 2. इसे आगे सॉल्व करेंगे. 1000 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20. 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और ये 5 टाइम ये 1 टाइम. हमारे पास बचा 441 मल्टीप्लाई 5/2. मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 20 22/2. इसे कैंसिल किया तो मुझे मिलेगा 1102.5. ये हमारा अमाउंट आ गया है. अब देखेंगे CI कैसे आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट. हमें पता है जो CI होती है कंपाउंड इंटरेस्ट वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होती है. तो अमाउंट हमें आया है 1102.5. इसमें से माइनस करेंगे 1000, हमें मिल जाएगा 102.5. ये हमारी CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है. हमने अभी तक ये देखा है कि इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, कौन कौन से टर्म्स में यूज होते हैं. इसके अलावा CI और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, उन्हें कैसे यूज किया जाता है. अब आते हैं थर्ड स्टेज पे. उसमें देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट. अब आते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है, हमें इसमें बताया गया है फाइंड CI ऑन 8000 रुपीज एट 15% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली. इसका ये मतलब है हमें CI फाइंड आउट करनी है.
और जो हमें दे रखा हुआ है प्रिंसिपल हमें दे रखा है 8,000 रुपीज़, रेट हमें दे रखा है 15%, इसके अलावा टाइम हमें दे रखा है 2 ईयर्स। तो हम CI का फॉर्मूला यूज करेंगे जो है P ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर T माइनस 8,000 हमें प्रिंसिपल दे रखा है, 1 प्लस हमें R दे रखा है 15/100 की पावर T माइनस 8,000 रुपीज़। 8,000 अब ऐसे कैंसिल करें तो ये आएगा 3 बार और ये आएगा 20 बार। एलसीएम लेने में मिलेगा 23/20 की पावर 2 माइनस 8,000 रुपीज़। इसका स्क्वायर करें तो मुझे मिल जाएगा 8,000 23 का स्क्वायर 529 अपॉन 20 का स्क्वायर 400 माइनस 8,000 रुपीज़। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 1 टाइम, 8 2 टाइम, ये बचेगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 529 माइनस 8,000। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके मुझे मिलेगा 18 4 5 10। इसमें से 8,000 जब हम माइनस करेंगे तो मिलेगा CI जो होगा 2580। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में और देखते हैं उसका क्या आंसर आता है। इसका हमें CI फाइंड आउट करना था जो आया है 2580। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है फाइंड अमाउंट ऑन 5,000 at 10% per annum for 3 years compounded annually। इसमें हमें दे रखा है प्रिंसिपल 5,000 रुपीज़, रेट 10%, टाइम 3 years और हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसमें जो है P + R/100 की पावर T। P 5,000 दे रखा है मुझे, 1 + R इसमें मैंने देखा 10% अपॉन 100 की पावर T और जो दे रखा है 3। 0 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 5,000 इसका एलसीएम लेने पे ये आएगा 11/10 की पावर 3। 3 बार मल्टीप्लाई, 3 जीरो से 3 जीरो हो जाएगा वही कैंसिल, 5 यहाँ पे। अब 11 का क्यूब हमें पता है 1331 होता है, और इसका 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 5 15 16 6655। इतना हमारा आएगा अमाउंट, ये हमारा हो जाएगा आंसर। जब हमसे पूछा गया अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए, हमें दे रखा है इसमें प्रिंसिपल दे रखा था, रेट और टाइम दे रखा था, हमें अमाउंट फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से हमने बस फॉर्मूला यूज किया है, उसमें वैल्यू पुट करी है, हमें आंसर मिल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 at 7% per annum is ₹4347। द टाइम पीरियड इज, हमें इसमें टाइम निकालना और दे रखा है हमें CI दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें दे रखा है 4347। हमें प्रिंसिपल दे रखा है वो है 30,000। इसके अलावा हमें रेट दे रखा है जो है 7%। अब हमें अगर फाइंड आउट करना है इसमें टाइम, तो हमारे पास अमाउंट भी होना चाहिए। अमाउंट होता है हमारा CI और प्रिंसिपल को ऐड कर दें तो इन दोनों को ऐड करते हैं, ये होगा 34,347। इतना हो जाएगा। अब सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वो है P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T। इसमें देखा हमने अमाउंट क्या दे रखा है 34,347। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 30,000, 1 + R हमें दे रखा है 7 अपॉन में 100 की पावर T। T मेरे पास नहीं है, इसे सॉल्व करने में T निकल जाएगा।
ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाते हैं, ये हो जाएगा 34347 अपॉन 30,000 इक्वल टू 1 प्लस 7 इसका एलसीएम ले तो 107 अपॉन 100 की पावर टी। इसे हम कैंसिल कर देंगे 3 के टेबल में, तो ये आएगा 1 13 ये 12 4 14 12 4 27 9 अपॉन 10,000 इक्वल टू 107 अपॉन 100 की पावर टी। इसका हम कंपेयर करें तो ये 100 है, ये 10,000 है, जस्ट डबल है इसका। तो हमें पता है इसकी स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है, तो टी की वैल्यू बाय कंपैरिजन हम कह सकते हैं 2 ईयर्स। अगर हम इन दोनों का 107 का 107 में मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, और 100 का मल्टीप्लाई 100 में करें तो हमें 10,000 मिल जाएगा। तो बाय कंपेयरिंग वी कैन से दैट टाइम विल बी 2 ईयर, टाइम की वैल्यू होने वाली है 2 ईयर्स। तो हमने ये देखा, अगर हमें प्रिंसिपल दे रखा हो, सीआई दे रखा हो, रेट दे रखा हो और अमाउंट, ये सारी चीज हमारे पास हो, हमें टाइम फाइंड आउट करना हो, तो इस तरह से हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है इफ अमाउंट विल बी 1331 ऑन अ सम ऑफ 1000 फॉर 3 years देन व्हाट विल बी द रेट कंपाउंडिंग एनुअली। इसमें हमें अमाउंट दे रखा है जो है 1331, इसमें हमें प्रिंसिपल दे रखा है जो है 1000 और हमें टाइम दे रखा है 3 years। हमसे कहा है रेट फाइंड आउट करना है। तो हमने जो फॉर्मूला यूज किया था पहले अमाउंट का, वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। अमाउंट हमें दे रखा है 1331, प्रिंसिपल है 1000, 1 अपॉन 1 प्लस ये रेट हमारे पास है नहीं तो आर की जगह आर, टाइम दे रखा है हमें 3 years, 3 लिख दिया हमने। ये 1000 मल्टीप्लाई में दे रखा है, ये मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में, ये ऐसे आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। अब ये यहाँ पे क्यूब आ रहा है, और इसे हम यहाँ ले जाएं तो यहाँ आ जाएगा क्यूब रूट, और क्यूब रूट अगर यहाँ आ गया तो ये वैल्यू हो जाएगी, हमें पता है 1331 11 का क्यूब होता है और ये 10 का होता है, तो ये 11 अपॉन 10 आ जाएगा क्यूब रूट करने के बाद। यहाँ पे आएगा 1 प्लस आर अपॉन 100, इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 100 प्लस आर अपॉन 100, इससे ये कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे 110 इक्वल टू 100 प्लस आर, इसे माइनस करेंगे तो 10 इक्वल टू आर। 10% आ गई हमारी रेट की वैल्यू। हमने इस क्वेश्चन में ये देखा, अगर हमें किसी क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल और टाइम, और हमें रेट फाइंड आउट करना है, तो हम किस तरह से बाय यूजिंग द फॉर्मूला, बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला हम इसे कर सकते हैं। तो हमें इन सभी क्वेश्चन में ये देखने को मिला कि अगर हमें सारी वैल्यू दे रखी हो फॉर्मूले में और एक वैल्यू मिसिंग हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखेंगे इसके आगे आपका होमवर्क क्या है, आपका असाइनमेंट जो मैंने दिया आपके प्रैक्टिस के लिए वो देखेंगे।